आ जाओ हर्ष, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। मम्मी किधर गई मेरी? इधर आइए। आजा कंचन आ जाओ, ये लो। अच्छा फुलझड़ी सामने देखना क्या बटन लेट मैं फुलझड़ी दे दूं गाइस ओके हाँ, एक दूसरे से चलाओ। एक्स्ट्रा क्यों? ये लो। मुझे भी दो एक हो गया ये सर लो सर। लिया अच्छा लिया थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा आया वो एक कंचन धीरेगा See why I need my shades? वेल सेट। Sumit is after me. ना सुमित। अरे सुमित अरे मेरा खत्म। चलो इसको साइड में रखेंगे गाइस हो गया क्या और चाहिए और कार्तिक for one more shot. Happy Diwali. ये ले लो और जलता है। ले लो ले लो नया स्टॉक है। हाँ थोड़ा ऊपर लेके थोड़ा खत्म। सब क्या इधर Happy Diwali. वापस यहाँ पर मल्लिका लुक Coming. Happy Diwali. खत्म हो Done. थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हाँ थोड़ा पीछे आओ ना थोड़ा प्लीज। अर्पित जी सामने अर्पित जी लुक केयर प्लीज। सामने देखिए अर्पित जी लगाते हाँ लगा दीजिए। लगा दो एक पानी का बाल्टी लाओ इधर। थोड़ा मिट्टी वही बात हमने सोचा। झुकना कौन झुकना नहीं चाह रहा मिट्टी का दो। एक जन पानी डाल। पानी का है हाँ एक मिनट आ रहे कृष्णा जी ला रहे हैं। कृष्णा जी ले लो पानी ये लेके आए। पानी डालिए भैया डाल दो पानी आप मेरे हाथ संभाल क्या बात है। मैंने भी लगाया अभी एक पीछे वाले पेड़ में इधर का सबसे अच्छा काम है वृक्षारोपण करना नीचे तक कैसे आएगी मैं हाथ लगाऊं नीचे तक ठीक है अभी इसमें मिट्टी डालनी पानी देना दादा थोड़ा
हाँ पानी रखा है मैंने ऐसे डाल एक सेकंड पूरा भर देंगे इसको ना। सर यहाँ पे मैम सर जी हाँ एक सेकंड सुमित भाई सामने देख एक फोटो हाँ जी एक सेकंड इंदर भाई पीछे यहाँ पे इसको पूरा भर देते हैं फिर फोटो खींचते हैं। ठीक है सुरेश मंडल कितना इनफ है सर हम ठीक है वो एक पॉइंट बताओ कितना इनफ है। हाँ सर ठीक है बाकी का ये लीजिए सर भर देंगे हाँ अच्छा ये लीजिए सर आप लीजिए दोनों एक साथ नहीं करो हाँ सामने नहीं सुमित भाई ये कैमरा सुमित भाई लुक किया वो तो टुगेदर एक साथ दे यहाँ पे वाह जी सर हाँ मिल रहा है सीधा सेंटर सिद्धार्थ सर यहाँ पर ओके पीछे लेना है रवि कैमरा तो थोड़ा पीछे है तो वाइट मिलेगा सर पहले ही बोल रहा था ना तेरे को रवि देख कितना आगे बढ़ रहा रवि तू आगे आना है मैं धक्का देता हूँ है देख खड्डा भी मिल रहा है पीछे ले देख मत ऐसे ये ले थोड़ा ऊपर लो ना मेरा फ्लैश ब्लॉक हो रहा है लाइट नहीं आ रहा उसके अंदर पानी तो वो पार्टी सर सर सामने देखिए सर एक बार ऊपर देखो यहाँ पे बोथ ऑफ यू टुगेदर सर यहाँ पे लोग मैम यहाँ पे लोग थैंक यू पानी 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 का छाती दो अनु भाई मिट्टी डाल दे अब डाल जल्दी ला सर सामने देखिए ना आ जाओ सीधा सर यहाँ पे लुक देना बेटा यहाँ पे लुक सर जी हर्ष कंचन आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ लोकू आ जाओ हेलो सर अरे बसंत कहाँ है तू बढ़िया बढ़िया आजा थोड़ा पीछे भाई आ जाओ फिर और कोई थोड़ा पीछे नितिन मल्लिका
उधर है दैट साइड। आजा आजा चलो चलो हट जाओ, फील्ड क्लियर। तेरा शॉट जो भी तेरा शॉट है एक सेकंड थोड़ा और पीछे आ जाइए। एकदम वो पूरा फील्ड थोड़ा पीछे। ये सब फील्ड है। जैसे यहाँ पहुँचे, आइए सर, सर आइए। शनि कॉरिडोर থেকে कंजरवार पीछे করে শুরু করে দিচ্ছি। भाई थोड़ा पीछे जूम। भाई अभी कोई निकला नहीं है, टाइम जाएगा। भूल जाता हूँ ना यार, उसको मैं 4 साल से कंसी देख रहा हूँ, तो मेरे को कंसी याद है। मैं यार सोच रहा हूँ, मैं एकदम अरे हरी पीछे हो बताओ। उनके पास ये फाइनली वी आर एट 800। छोटू मेरे, ये तो मतलब बड़ी हो रही लिटरली। हाउ आर यू? कैसा लग रहा है? उसके पहले ही है। चलो चलो। आनंद हमारे राधा और इज माय बेस्ट फ्रेंड। उसको किडनैप करके लेकर के आ गए। हमारे प्यारे प्यारे छोटे राधा के। हाँ पहले क्या चल रहे हो बेटा? क्या मतलब आगे ले लेना। जैसे राधा नहीं अलग अलग चीज़ बड़ी बात बनवा लेंगे। पर यहाँ से भी पानी हो दिया, स्टेक्स होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। वो देखो, उसको पता ही नहीं कि उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा। चलते जा रहा है, चलते जा रहा अभी आ रहे मजा आ गया यार। इधर खाना भी है क्या? कल से हुआ है या आज से होगा? तुम नहीं है कुछ यार, मुझ में धड़कती हो तुम्हें, मुझ में धड़कती। हेलो 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 हेलो।
ये रोज का लाइट पूरा वाइट हो गया। दादा एक दिन वो सुबह से भी आ रहे हैं हाँ हाँ सर हाँ ये यहाँ पे सुमित मलिक आई सुमित अभी यहाँ पे सुमित सर खाली चलो ले करेंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ऐसी एक कहानी कहने का हमें मौका मिलेगा जिसके 800 एपिसोड आप लोगों की मेहनत के लिए के साथ पूरे होंगे। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि हम सब साथ आज यहाँ खड़े हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो और भी आए हैं, जो फैमिलीज़ आई हैं, और जितने हम परिवार के सारे सीनियर सदस्य, जूनियर सदस्य, सारे लोग फैमिली मेम्बर्स हम साथ में हैं। तो हमें ऐसा लगा कि हम आज के इस ओकेजन को, आज राधा कृष्ण के 800 एपिसोड को कैसे और यादगार बनाएं, और हम कैसे हमेशा इंडेटेड रहें, हमेशा हम्बल रहें कि हमें ये मौका मिला कि हम राधा कृष्ण की कहानी कह पाए। तो आज एक छोटी सी चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं हम सब मिल के करें, और हम सबको मिल के करना है कि हम कार्तिकेय कम ऑल द माय राधा कृष्ण, अरे मैम चलो कम तो मुझे लगता है कि छोटी सी चीज़ हम लोग सब कोशिश करेंगे कि हम आज सब कुछ पौधे लगाएंगे जो हमेशा हमें याद दिलाएंगे कि किस तरह से हम राधा कृष्ण की इस कहानी को अब तक 800 एपिसोड कह पाए। तो मुझे लगता है कि हम देर किए बिना इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द प्लांटेशंस, क्योंकि हम इस पूरे एरिया को, जो हमारे पीछे आपको दिखेगा, इस पूरी एरिया में हम प्लांट्स ये होता है हमेशा, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो ये पूरे एरिया में हम प्लांटेशन करना चाहते हैं। और ये जो आप पीछे से पूरा देख रहे हैं,
यहाँ पर हम करेंगे। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि स्वास्तिक भूमि हमने बनाई, पर हमने नहीं, मतलब हम सब ने बनाई। और आप जितने लोग यहाँ पे खड़े हो, आप लोगों ने साथ दिया है तो यहाँ हम पहुँचे हैं और यहाँ से बहुत आगे पहुँचेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू। Big round of applause for everybody. जितने लोग आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों ने ये मुमकिन किया है और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। सो धन्यवाद आप लोगों का। और आज ये पेड़ लगा करके हम यहाँ से 1 साल 2 साल नहीं, जब तक हम हैं तब तक तो रहेंगे और आप भी रहोगे। और आगे जाके हम देखेंगे कि हमारी जो मेहनत है वो कहाँ तक रंग लाती है। और ये जो ये पूरी प्लांटेशन ड्राइव होगी, इसका हमने एक बहुत अनोखा सा नाम दिया है कि आने वाले टाइम में भी हम सबको याद रहे कि कोई कभी भी इस भूमि में से जब तक इस मार्ग से, इस रास्ते, तो इस जगह माइक चेंज कर लेता हूँ, हाँ इसमें जाएंगे। तो हमने राधा कृष्ण की स्मृति में इस जगह का नाम स्मृति वन दिया है कि ये स्मृति राधा कृष्ण की हमेशा हमें याद रहे, हमेशा हमें ये इस रास्ते से गुजरते हुए कुछ गुलमोहर के पेड़ लगा रहे हैं हम, जो हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आए। तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, हम सब मिलके ये प्लांट्स लगाते हैं। आइए इस तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी दिन को, किसी भी इवेंट को अगर हमको उसको मेमोरेबल बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो लोग मिलकर इस पूरे शो को बनाएं, जो बहुत कम दिखते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस शायद जो लोग हम कैमरा के पीछे काम करते हैं हमें मालूम होता है। तो आज का दिन मेरे लिए, आई थिंक हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितने लोग, ये पूरी टीम जिसने 800 एपिसोड तक इस कहानी को बरकरार रखा है, आज आप सबका सेलिब्रेशन है। एक्टर्स को तो हम रोज सेलिब्रेट करते हैं, आज सारे एक्टर्स, सारे लोग आप सबके लिए है। आप एक छोटी सी बहुत ही छोटा सा तोहफा है हम सब की तरफ से हर एक इंसान के लिए जिन्होंने काम किया राधा कृष्ण पे। तो ये चीज़ हम स्टार्ट करते हैं और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस पूरी कहानी की, जिसके नाम से ये पूरी कहानी शुरू होती है, जो हम सब अभी बोल रहे थे, बोलो प्रेम से। तो राधा जी आइए। what a commendable job, Radha. Big round of applause for you, Malika. थैंक यू सिद्धार्थ सर, रितेश सर, लोकू सर, मदन सर, ये अब्दुल जी किधर है सर, थैंक यू सो मच। राजीव जी, त्रिपाठी जी यहाँ पे नहीं है, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। पप्पू उनके बाद आए, उसके बाद हमारी पूरी डायरेक्शन टीम, हमारी क्रिएटिव टीम, श्रेया दी यहाँ पे नहीं है, विवेक, सत्या, बनी अभी ज्वाइन किया है, हमारी पूरी लाइटिंग की टीम, हमारे सब लोग, हम नितिन सर, सब लोग, थैंक यू सो मच। मैं हर एक का नाम नहीं ले सकती, बट जो मेरे दिल में है, दिल में। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर थ्रू आउट दिस जर्नी। थैंक यू बसंत, थैंक यू एवरीबॉडी, दिस मीन्स थैंक यू। और अब हम बोल ही देते हैं राधा के बाद। आइए सुमित, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सुमित।
आज 800 एपिसोड पूरे हुए हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा सॉरी बोलने का। तो आज मैं सबको सॉरी बोलना चाहूँगा जिस चीज़ के लिए कहना मेरा बनता है। सॉरी प्रोडक्शन टीम, में बहुत लेट आता हूँ बट मैं आता हूँ, दिल से काम करता हूँ। सॉरी क्रिएटिव टीम, में डबिंग टाइम पे नहीं देता हूँ और मैं इतना इंटरेस्टिंग कुछ करना चाहता हूँ कि आप पे बहुत प्रेशर बनता होगा। सॉरी मेरे को एक्टर्स में शायद ऑन सेट टाइम पे नहीं आता रहूँगा। एक्चुअली सब अपना काम कर रहे हैं बट ये मेरी गलतियाँ छोटी मोटी जो आप सब ने एम्ब्रेस किए उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। सॉरी पर्सन, मैं सिर्फ 6-12 घंटे की लिखता हूँ। सॉरी मलिका, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ अपने सीन्स में। सॉरी लोको सर, मैं बहुत मस्ती करता हूँ। सॉरी मदन सर, मैं बीच बीच में वॉशरूम जाता हूँ। सॉरी एवरीवन, यू हैव बीन वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, वेरी लविंग टुवर्ड्स मी। सॉरी मेकअप दादा, सॉरी हेयर दीदी, सबको मेरी गलतियों के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और आप सबके हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सिद्धार्थ सर, थैंक यू लोगो सर, मदन सर, जितने भी लोग हैं। मैं नाम लेने जाऊँगा, किसी का बोलूँगा, किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी सबको, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर बिलीविंग इन मी एंड सपोर्टिंग मी। लॉट्स ऑफ लव। वो क्या होता है ना कि जब हम शुरुआत में किसी से मिलते हैं तो आस्ते आस्ते वो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये माइक का मेरे साथ हमेशा होता है, इसमें कुछ नया नहीं। इस पर भी होगा, चलेगा। तो सुमेश जैसा भी है, आई थिंक दैट जो काम पता है हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी खुश हो जाती है। तेरे को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं, ये सब तेरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा ही है। तू वो मेंटेन कर, बदलने की कोशिश मत कर, जो तू है वही रहे। ओके, गोइंग फॉरवर्ड बाकी लोग सब समझ जाएंगे, सब तुमको समझते हैं, तुम उनको समझते हो। आई थिंक व्हाट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सब मिलकर अब तक पहुँचे हैं। यू नो, आई थिंक यहाँ से आगे साथ भी बढ़ना है और कोई तरीका नहीं है। तो सॉरी मत बोल, वी आर प्राउड ऑफ यू, वी ऑल रियली फील जो मेहनत और जो काम तुमने किया है ये नॉर्मल नहीं है। आई थिंक अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमेश। तो इसके बिना देखो, ये जो इंसान आने वाला है इसके बाद, ये बहुत डेंजरस आदमी है, बहुत डेंजरस आदमी है। ये आदमी ना दूर से दिख जाए तो बच्चे भाग जाए। आज पहली बार किसी बच्चे ने उसको बोला मैं आपकी फैन हूँ तो खुश हो गया। उसको भी लगा कि यार मेरे जैसे आदमी को कोई फैन कैसे हो सकता है, पर मैं तेरा कब से फैन हूँ अर्पित। ऐसा कौन है तेरा फैन नहीं है? बता, यहाँ पे जितने लोग हैं कोई फैन है इसका? यू नो, महाभारत के टाइम पे ये एक बहुत ही कमाल का एक्टर था जो मुझे साउथ से बुलाना पड़ा और साउथ इंडिया से निकाल के मुझे इससे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज़ यार आप दुर्योधन करो यार। मतलब मैं सोच के बताता हूँ कुछ महीने बाद, यू नो, उसके कुछ महीने बाद जब हमने काम करना स्टार्ट किया, आई थिंक उसके बाद से आज तक हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं, मैं हर बार अर्पित हम साथ में काम करते हैं। आई थिंक जो पॉजिटिविटी आप सेट पे लेके आते हैं, किसी भी जगह अगर आपके अलावा किसी और को भी प्रॉब्लम हो तो आपको लगता है कि उससे बैठ के बात करते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंटली थैंक यू फॉर every small little thing and thank you for always being with us, you know, love you Arpit. ये हम सब की तरफ से। देखिए थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं और स्वास्तिक मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सिद्धार्थ सर जिन्होंने मुझे महाभारत में ब्रेक दिया, और मैं सिर्फ महाभारत नहीं करने वाला था। सिद्धार्थ सर ने मुझे एक ही बात कही थी कि अर्पित तू महाभारत तब छोड़ना जब तू बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हो, उसमें मैं नेगेटिव कर रहा, तब महाभारत छोड़ना। जब मैंने सर से बात की तो मुझे लगा कि मुझे महाभारत करनी चाहिए, और अब मुझे फील होता है कि अगर मैं महाभारत नहीं करता तो मैं अपने आप को सबसे अनलक्की मानता। और ये तो बात तो ठीक किस्मत में जो हुआ, लेकिन स्वास्तिक से जो मुझे प्यार मिला, हमेशा जो मुझे प्यार करते हैं, और सिद्धार्थ सर स्पेशली हर बार इतनी तारीफ करते तो सब लोग बोलते हैं यार ये आदमी झूठ बोल रहा है क्या बार बार, ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि लोग मुझसे इतनी मतलब एज ए ऑन स्क्रीन इतनी नफरत करते हैं। जितने भी किरदार किए मैंने, अभी कोई भी ऐसा किरदार नहीं जो महाखलनायक जो मैंने नहीं किया है। कंस, दुर्योधन, पद्मानंद, रावण सब कर लिया। तो मैं बोलता हूँ सर एक बार पॉजिटिव रोल दे दो मुझे, एक बार छोटा सा रोल दे दो। मतलब साले तू शक्ल से ऐसा दिखता है, तेरे को पॉजिटिव रोल कौन नहीं देगा? मैंने कहा सर एक बार। और राहुल सर के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा मतलब बहुत आप सबके सामने बोल रहा हूँ मैं, मीडिया में बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ,
एक महाभारत के टाइम पे मुझे छोटी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने राहुल सर को फोन किया, राहुल सर मुझे कुछ थोड़ी जरूरत है, तो उन्होंने 1 सेकंड में मुझे इतना अच्छा फील हो गया। यार मैंने कहा स्वास्तिक मतलब कोई भी नहीं करता, कोई प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन स्वास्तिक कभी भी फील नहीं हुआ मुझे कि मैं कहीं बाहर काम कर रहा हूँ, तो स्वास्तिक से कभी भी कुछ ऑफर आता है तो सबसे पहले हाँ करता हूँ, नहीं मुझे करना है स्वास्तिक का शो, क्योंकि इतना प्यार कहाँ मिलता है आजकल। और जितने भी यहाँ पर जितने भी फिर धीरे धीरे राधा कृष्ण की टीम, लोकू जी, अब्दुल और सबसे हमारे कहाँ रितेश जी रितेश जी मतलब ऐसा आदमी जो हमेशा हंसता रहता है, कितना भी मैं उनको प्रॉब्लम करूंगा फिर भी ए यार फिर क्या है कर लेना तो मैं थोड़ा देखिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, लेकिन ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत 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 लकी मानता हूँ कि मैं स्वास्तिक का हिस्सा हूँ। और मैं अपने आप को मतलब इसमें कोई लोग बोलते कि क्या दुर्योधन कंस कर रहा है, मैंने कहा जो मेरी पर्सनालिटी जो मुझे मिलता है, मतलब स्वास्थ्य भी मुझे ले रहा है, स्टार भी मुझे ले रहा है, तो कुछ सोच समझ के ले रहा है ना, तो मुझे अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ये किरदार कर रहा हूँ, सब में हिट हूँ, किरदार सारे किरदार हिट है मेरे। और थैंक यू सो मच लोगी, थैंक यू। सॉरी मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हमारा एक प्रोडक्शन में अब्दुल है, प्रोडक्शन हेड, जो बहुत प्यार करता है, जितनी प्रोडक्शन है बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन बहुत ध्यान रखते हैं मेरा कभी भी मतलब। और एक और छोटा सा मैं 2 मिनट का और मैं बताऊंगा इनसे। 2 साल पहले राधा कृष्ण के जब कर रहा था तो 2 महीने हुए थे और मेरे फादर मेरे बीच में नहीं रहते, तो मैंने इंडस्ट्री छोड़ने का पूरा प्लान कर दिया कि मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे फादर से बहुत क्लोज था। तो मैंने सिद्धार्थ सर को कहा कि सर मैं कंस नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप किसी और कास्ट कर लीजिए। तो सर बोले अभी टेक योर टाइम, कंस तू ही करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना कंस तू ही करेगा। सर ने रिप्लेस नहीं किया, तो मतलब इससे ज्यादा क्या बोल सकता मैं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर जी एक ट्रॉफी के साथ फोटो दो ना। सर आज अर्पित इतना इमोशनल, आज बहुत दारू पिएगा पहली बार। कृष्ण है विस्तार यदि तो सार है राधा, कृष्ण की हर बात का आधार। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धार्थ सर। आपने मुझे जो ट्रस्ट किया, मैंने भी कोशिश किया है कि आपके ट्रस्ट को प्रूफ करके दिखाऊं। मैं थोड़ा बोलूँगा राधा कृष्ण के बारे में। जब हमने राधा कृष्ण शुरू किया था तो हमें किसी को भी नहीं लगा था कि हम लोग 800 एपिसोड तक पहुँचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग था कि कुछ ये खास होने वाला है, और इसमें से हमने बहुत कुछ सीखा। राधा कृष्ण की जो कहानियाँ थी उससे हमने प्रेम के अलग अलग रूप को देखा, और ये भी हमें उससे सीख मिला कि अगर प्रेम आपके जीवन में प्रेम आ जाए किसी भी रूप में, तो आपका जीवन बेहतर से बेहतरीन बन जाता है। थैंक यू। और एक बोलता हूँ, और एक अगर हम लोग काम कर रहे हैं उस काम में हम लोग थोड़ा प्रेम के रंग भर दे और काम से प्रेम हो जाए, तो उसका नतीजा कुछ और ही होता है, और ये होता है राधा कृष्ण 800 एपिसोड। थैंक यू सर, थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू मेरी पूरी आरके की टीम, थैंक यू। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी हियर इन स्वास्तिक फैमिली। जब मैं पहली बार कर्ण में आया था तो मुझे बाद में पता चला कि मेरा सिलेक्शन सिद्धार्थ सर ने खुद किया था, एंड एक ही बार उन्होंने मतलब एक ही बार में ओके बोल दिया था, जो मुझे नहीं पता था। जो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत सारे लोगों में हुआ होगा, एंड फिर बट आई डोंट नो उन्होंने क्या देखा मुझ में। एंड सेकेंडली अमोल सर, एक्चुअली वो ज़्यादा दिखते नहीं है, बट आई हैव ऑलवेज नोटिस कि उनका सबसे ज़्यादा एफर्ट होता है
हर चीज़ में, हर प्रोजेक्ट में। आई डोंट नो कितने लोग एग्री करते हैं या कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं या नहीं, बट एक्चुअली अमोल सर अमूल्य है स्वास्थ्य के लिए। एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि जब मैं कर्ण में आया था तो मेरा पहला शो था एंड इतना कॉन्फिडेंट नहीं था मैं किसी भी चीज़ को लेकर। ऑब्वियसली फर्स्ट शो में कोई भी नहीं होता। एंड पहले ही वीक में आई गॉट क्रिटिसाइज्ड हेवीली इन द इंटरनेट, यूट्यूब पे बहुत सारे, क्योंकि शायद लोगों को आदत हो गई थी पुराना जो छोटा कर्ण था उसको देखने की। बट जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया था। एंड द ओनली पर्सन हु टोल्ड मी कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर टाइम वाज अमोल सर, जिसके बाद सब चेंज हुआ एंड इवेंचुअली पीपल लाइक्ड इट, दे लाइक्ड मी, दे लाइक्ड द शो। एंड इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्वास्तिक में। फिर राधा कृष्ण में 800 एपिसोड्स, अनबिलीवेबल और बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट, और मैं बता नहीं सकता कितना मेरे लिए स्पेशल है ये। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द टीम, सुमेध, मल्लिका एंड ऑल ऑफ यू, ऑल द को एक्टर्स, लोकू सर एंड जितने भी हमारे क्रू मेंबर्स हैं, सबके सब बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। एंड सर आपको सॉरी या किसी भी चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड सिचुएशंस एंड कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है शुरू से, वो धीरे धीरे बनते करते करते, कभी ना कभी मैं भी नहीं था, पर करते करते सीखते सीखते हम सब इवेंचुअली ग्रो हुए हैं। एंड दिस इज द टाइम जब हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका शूटिंग कैसा चल रहा है? शूट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आज मुझे भी 1 साल हो चुका है शूट करते करते राधा कृष्ण में, और राधा कृष्ण को खुद को ही 3 साल हो चुके हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है अभी भी मामला, बिकॉज 3 साल के बाद ऐसा लगता है कि बोर हो गए, अब हम करना नहीं है। बट अभी भी वो इंटरेस्ट फैंस के मन में जागा हुआ है, व्यूवर्स अभी भी देखना चाहते हैं इस शो को, बिकॉज अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रैक्स आ रहे हैं। मैं खुद जो श्राप मुझे 1 साल पहले मिलने वाला था, मुझे 1 साल बाद मिल रहा है, तो मुझे मिल चुका है, और आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है। तो शूट के दौरान बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज मैं अभी लड़की भी बना हुआ हूँ, तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस है। 3 साल कंप्लीट हो गए, 800 एपिसोड से भी ज़्यादा हो गए हैं। सो ये इतनी बड़ी जिस तरह से सफलता मिल रही है शो को, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस पे आप? ऑफ कोर्स ये हम लोग माइथोलॉजी का रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज तक कोई वैसा माइथोलॉजी शो नहीं है जो कि 800 एपिसोड्स के ऊपर गया है। तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हम सभी के लिए। मैं तो खैर मुझे 2 साल बाद आया हूँ, बट सुमेध भाई, मल्लिका दी, सिद्धार्थ सर, राहुल सर, गायत्री मैम, इन सभी के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो इन्होंने सोचा था वो करके दिखाया है। सो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, हम लोगों को बड़ा मज़ा भी, और हम लोग खुद ही पे प्राउड हैं। जिस तरह का आप जो कैरेक्टर निभा रहे हैं उसको तो आप कितना एंजॉय कर रहे हैं ये जानना चाहूँगी पहले। बहुत ही ज़्यादा अभी तक मैं एंजॉय करता हूँ, और स्टार्टिंग में मैंने इस रोल को एक्सेप्ट भी इसीलिए किया था बिकॉज ये एक नेगेटिव रोल है। इससे पहले शनि किया, जो चंद्रगुप्त किया, वो एज अ हीरो था और पॉजिटिव था, बट ये बिल्कुल नेगेटिव है, जितना और ख़राब हो सकता है वैसे है। अपने बाप के पीछे लगा हुआ है, राधा के पीछे लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा मज़ा है, और नेगेटिव करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है हमको, और मुझे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, तो बड़ा ही मज़ा आता है मुझे अभी तक करने में भी। बहुत अलग अलग चीज़ें करने को मिलती है। कितना चैलेंजिंग रहा है अभी तक का आपका ये सफर? काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज यू नो स्टार्टिंग से मुझे बहुत कुछ बनना, मतलब मुझे लड़की भी बनना था अभी, तो लड़की की आवाज़ निकालना वो भी एक चैलेंज रहा है। उससे पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे इस कैरेक्टर के उतार चढ़ाव आए हैं, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, फिर और ख़राब होता गया, फिर और ख़राब होता गया, तो बहुत सारी चीज़ें, और बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत डिफरेंस आया है रोज़ जिम करके, बट चालू है वो भी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और अभी भी रोज़ चैलेंजिंग ही लगता है मुझे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें करने को होती है, गिर जा रहा है, भाग रहा है, घोड़े हैं, अलग अलग चीज़ें हैं बहुत। 3 साल से आप लगातार शूटिंग कर रहे हैं, 2 साल से इसमें। सो जानना चाहूँगी कि अब तक का सबसे बेस्ट शॉट कौन सा लगा है, और सबसे बेस्ट डे जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, यादगार दिन? ऐसे तो मुझे याद नहीं, बट अभी हाल फिलहाल में ही मुझे
जो श्राप मिला था वो सीन बहुत ही बड़ा था मेरे लिए भी और शो के लिए भी, बिकॉज ये जो पॉइंट था ये मैं पिछले जान में करने वाला था, बट अब 1 साल होने के बाद स्टोरी खींचती गई, लोगों को पसंद आता गया। 1 साल के बाद मुझे जो श्राप मिला है जिसकी तैयारी मैं 1 साल से कर रहा हूँ, वो सीन करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज उसमें साम पहली बार इस शो में रोता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी, बिकॉज उसका ब्रेकडाउन दिखाया लास्ट में जब उसे श्राप मिलता है उसके बाद। तो अभी तक का सबसे मेरा मेमोरेबल सीन तो वही रहा है, हाल फिलहाल में कुछ 5-6 दिन पहले ही शूट किया उस मैंने। ओके, सो अभी तक ऑफ एयर बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा किससे बनी है आपकी? सभी से बनी है, सुमेध भाई है, मलिका दी है, बसंत भाई है और झलक दी है जो रुक्मिनी है, सभी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी है, बिकॉज इन लोगों ने हमेशा मुझे छोटे भाई के जैसा देखा है। और मेन बात ये है कि जो मैंने इससे पहले शो किए थे उसमें सारे बड़े बड़े लोग थे, ऑलरेडी मैरिड और एक्सपीरियंस्ड लोग, इसमें सब हमारी एज के, सब एक दूसरे के ही एज के हैं, तो एकदम ब्रदरहुड और ब्रदर सिस्टरहुड वाला फीलिंग है एकदम। तो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं हम सब, और एक दूसरे के घर पे आना जाना छुट्टी वाले दिन, तो ये एक हम लोग के बॉन्ड को बताता है कि हम लोग कितना अच्छा है और इस शो के बाद भी रहने वाले हैं। या अभी जो आपके एज के एक्टर्स हैं, जो एक्ट्रेस हैं, एक में सिद्धार्थ हो गए हैं, सिद्धार्थ निगम, उनके भाई या फिर जो भी हैं, वो सब ना अभी ये म्यूजिक एल्बम सॉन्ग कर रहे हैं और उनके जो सॉन्ग होते हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग होती है और चलते भी है। सो आपका क्या कुछ इरादा है इसको लेकर? ऑफ कोर्स मेरा भी अभी चल रहा है, बिकॉज बहुत लोगों से हम जो मेरे डायरेक्टर हैं वो भी सोच रहे हैं इसे करने का, ऐसे ही कुछ। एंड ये सिद्धार्थ भाई से भी बात होती रहती है, उनकी मम्मा से भी, तो काफ़ी उनका भी ग्रोथ देखा है। और ये एल्बम करना बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है, बिकॉज 1-2 दिन का काम है और बहुत ही ग्लोरीफाइंग दिखाते हैं एक्टर्स को, और जो गाना होता है, और अगर गाना आपका अच्छा रहा मतलब सब कुछ अच्छा है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। सॉरी बड़ा ही मज़ा आता है करने में, एंड यस जल्दी ही मेरा भी आएगा। ओके, सो ऑडियंस को क्या कुछ और मैसेज देना चाहेंगे कि इसके अलावा और किस में नज़र आना चाहते हैं आप? इसके बाद ऑफ कोर्स मैं एक एज अ सोशल शो में ही करना चाहूँगा, एज अ ऑफ कोर्स हीरो, बिकॉज मायतोज मैंने किया, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, बट अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए मुझे सोशल में भी एंट्री मारनी होगी, ताकि मैं दिखा सकूँ कि येस आई एम केपेबल ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। सो येस, इसके बाद मैं वही करना चाहूँगा। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लास्टली फैंस को, मेरे वेल विशर्स, इस शो के वेल विशर्स, व्यूवर्स, सभी को ये कहना चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर सपोर्टिंग दिस शो, फॉर लविंग दिस शो। आप लोगों की बदौलत आज हमने 800 एपिसोड पार कर दिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और स्पेशल बात ये हमें पता भी नहीं चला 3 साल निकल गए। तो थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। वन मोर। नितिन, अमोल, Rahul, my associate, Ujjwal, who's been with me for good 500 episodes, and without her, this would not have been possible for me to do. Always together. And, it's a beautiful journey. Done. और बहुत 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 मजा आया मुझे, मैंने बहुत शोज किए। मुझे अभी भी याद है इंडियाज़ में ड्रामा बाज, जो मेरा पहला रियलिटी शो था। बॉम्बे के सभी बच्चे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे आप दोनों साथ में दिख रहे हैं, एक्साइटमेंट खुशी दोनों से जानना चाहूँगी। देखो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, और सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो जर्नी मतलब स्टार्ट की थी मैंने, 800 एपिसोड इसने जी है, और इतना प्यार मिला है इसे कृष्ण के रूप में। आई एम सो हैप्पी यार, आई एम सो हैप्पी। सारा हार्डवर्क सुमित का है। आई गेस मेरा ऐसा कुछ नहीं, पूरी टीम का बनाया एक्चुअली, और हम बस एक्टिंग करते हैं, एंड वी बीन लकी, वी हैव ब्लेसिंग्स, एंड वी बीन एबल टू गिव 100%। वी हैव दैट फ्रीडम एज एन एक्टर, दैट्स अ बिग थिंग। ये बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़। कोई कुछ भी कर ले, अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स दो चीज़ें हैं, वन इज़ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर, वन इज़ ब्लेसिंग्स फ्रॉम हियर। ये 2 चीज़ें थी, एंड थैंक यू आपका भी और थैंक यू आपका भी इस चीज़ का इससे आज यहाँ पे हैं। देखो स्पीच दे रहे हैं, बड़ा एक ये हो रहा है, बहुत अच्छा इवेंट होता है। ओके, सो आप दोनों की बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरह से आप दोनों बॉन्ड शेयर करते हैं? एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आया, ये कभी बताया नहीं किसी को मैंने, मैं जब आया इंडस्ट्री में तो आई टेक लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एंड देन टू जेल अप, बिकॉज मे बी आई हैव हैड सच एक्सपीरियंसेस कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा दूर से ही सबसे राम राम अच्छा है।
तो व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट ऑफ ऑल वी कनेक्टेड डीपली और हम है भी गेमर्स, हमें गेम में मज़ा आता है एंड वी अंडरस्टूड ईच अदर। एक होता है ना कि आर्टिस्ट से आगे बढ़कर बहुत आगे बढ़कर किसी को समझा एंड ही एम्ब्रेस्ड मी। अगर मैं कभी कभी कॉल नहीं करता, बाकी लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये बिजी हो गया। व्हाट ही अंडरस्टैंड्स इज कि ही इज़ इनटू हिमसेल्फ एंड ही इज़ ट्राइंग टू गेट इनटू हिज ओन शेल, लेट्स गेट हिम आउट ऑफ दैट। सी कॉल्स मी एंड सेज कि इतना अकेला अकेला नहीं रहते, चाचा बात किया करो एंड यू नो नो मैटर हाउ टफ आवर डे इज, उसके बाद वी टॉक टू ईच अदर, वी प्ले गेम्स विद ईच अदर। वो अपने घर से प्ले स्टेशन खेलते हैं, अपने घर से प्ले स्टेशन खेलता हूँ एंड इट्स फन, इट्स ऑलवेज फन। कभी ऐसा ये नहीं लगेगा। सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट हिम wherever he is. Now though he is like aging backwards, he's getting more fitter and he has that what is that, please? tell us. So finally सुमेध ने इतना कुछ बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से मेरा छोटा भाई यही है और मैं इसके हमेशा हर समय हर चीज़ में इसके साथ रहता हूँ। जहाँ तक मैं इसके साथ रह सकता हूँ या मेरे को जब रहना होता है तो मैं हमेशा इसके लिए स्टैंड करता हूँ और साथ में हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। जब मैंने बोल दिया छोटा भाई है तो कुछ इसके आगे बचता नहीं है। बोले नहीं मुझे, इन्होंने सच में बनाया है। यू नो ही इज बीन देयर फॉर व्हाटएवर यू नो व्हाटएवर प्रॉब्लम्स आई इन माय माइंड, व्हाटएवर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम, ही इज देयर, ही गाइड्स मी एंड यस ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, ही हैज हिज एक्सपीरियंस, ही गाइड्स मी थ्रू दैट and then in return I show him how to play games. I recommend him good games. Yes, that's how a bond is. ऐसा ही बॉन्ड होना चाहिए ना, एक बड़े भाई का छोटे भाई के साथ, हर चीज़ में साथ। और वो हाँ छोड़ अरे नहीं जो कि उनको छेड़ रहा हूँ। नहीं वो ठीक है, छोड़ो वरना छोड़ो कैसा लग फील है। ओके, तो कौन सी ऐसी चीज़ है छोटे भाई की जो आपको पसंद आती है? यार ये इतना नटखट है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा नटखट बनूं और आप कम हो लेकिन मैं अपनों के बीच में ज़्यादा हर किसी के सामने नहीं हो पाता। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अपनों के साथ कोई बड़ी फिगर होती है उसके सामने बच्चा बन सकते हो, तो इनके सामने मैं बन सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ। बाकी कोई और होता है तो मुझे सीरियस होना पड़ता है, आई बिकम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स माई सेल्फ, वो नॉर्मल होता है। बट इन फ्रंट ऑफ हिम हम, लेकिन ये हो बसंत हो किंशु को अपनी एक क्या कहते हैं उसको, मंडली है, तो उस मंडली के साथ भी लाइक कम्प्लीटली कूल। यस, थैंक यू सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या यहीं पे रह के अभी कुछ नहीं, हम लोग बहुत बड़ा नहीं हो रहा। जो आप जा रहे थे चलो यहाँ किसे They want to just light some crackers, so we just want a little bit of taste if you don't mind. Yeah, sure, let's do it. तो मैम राधा कृष्ण का 800 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये टीम जो है ना, एक टीम में अलग ही स्पिरिट है एंड यू नो मतलब पूरी टीम ने एक माइलस्टोन सेट किया है एंड फॉर्चुनेटली मैं शो की पार्ट रही। द्रौपदी एक ऐसा किरदार मुझे मिला शो के दौरान जो मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी, हमेशा चेरिश करूँगी एंड लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और इस शो में जैसे हर टीम है, सुमेध, मल्लिका, रूपू सर, मदन सर एंड सिद्धार्थ सर, राहुल सर, जिन्होंने मतलब फुल जी जान लगा के एक शो बनाया है एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू देम। अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। एंड टेलीविजन इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन इन्होंने क्रिएट किया है, सो आई एम रियली हैप्पी। जिस तरह से आपने बताया द्रौपदी का किरदार आपके लिए कितना चैलेंजिंग था,
क्या कुछ बताना? बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये किरदार द कैरेक्टर है. दैट्स व्हाई आई एम रियली ग्रेटफुल सिद्धार्थ सर, राहुल सर एंड द एंटायर टीम ऑफ स्वस्तिक. एंड इस किरदार से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि ये नॉर्मल किरदार था नहीं. एंड आई होप मैंने उसके साथ बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाई किया है. सो थैंक यू. ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? बॉन्डिंग किस तरह की होती है? बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हम कहीं पे भी रहे तो एक अलग ही बॉन्डिंग है. चाहे वो ट्रैक ख़त्म हो चुका है बट स्टिल वी आर कनेक्टेड. वी ऑल आर लाइक अ फैमिली, स्वस्तिक फैमिली. एंड ये सिर्फ यही हो सकता है. सो वी ऑल आर ब्लेस्ड. सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किससे है आपकी? सभी से है, सबसे ज़्यादा तो सभी से है. जैसे सुमेध, मल्लिका, बसंत, कार्तिकेय, अगर मैं किसी का नाम लेना भूल रही हूँ तो सभी पूरे एंटायर टीम के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से अटैचमेंट है. एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ किंगशुक, फिर पांडव जो थे, कनन, एवरीवन जो फुल टीम है, हर किसी के साथ एक अलग ही इक्वेशन है, अलग ही बॉन्डिंग है, एक फैमिली जैसा बॉन्डिंग है. ओके, सो और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आपके नज़र आ सकते हैं? अभी तो एक फ़िलहाल मैंने वेब सीरीज़ कंप्लीट किया, जय माँ वैष्णो देवी. वो बहुत जल्दी आने वाला है. उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी. पर होपफुली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग पाइपलाइन. सो फिंगर क्रॉस्ड. ओके, और अभी दिवाली आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? घर पे ही पूजा करेंगे. हर साल दिवाली की जैसे पूजा होती है एंड वही सेलिब्रेट करेंगे. एंड सो मच ऑफ क्रैकर्स. सो घर पे पूजा करेंगे, घर पे दोस्त और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे. बट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग एंड नॉर्म्स एंड जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करेंगे. या ऑडियंस को दिवाली विश करना चाहिए? इशिता गांगुली की तरफ से आपको हैप्पी दिवाली. एंड दिवाली आप बहुत अच्छे से मनाइए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ. बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी. हैप्पी दिवाली. थैंक यू मैम. थैंक यू. अरे भाई बंद कर दो ना हरिंदर भाई. दिवाली तो एक्चुअली इस बार अलग ही मनाने वाला अपने होम टाउन जा रहा हूँ. बट हम लोग यही सोच रहे हैं कि पटाखे नहीं शगुन की फुलझड़ी. सो मैम, राधा कृष्ण 800 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं. क्या कुछ बताना चाहेंगे? कैसे फीलिंग है अभी? ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है. आई मीन बहुत कम शोज़ हैं जो इतनी लंबी जर्नी तय कर पाते हैं. तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी टीम के लिए. मेरे लिए भी पर्सनली आई थिंक ये मेरे करियर का इट्स बिन द लॉन्गेस्ट रनिंग शो. तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल भी है. इट्स ऑल मिक्स्ड एक साथ. या मैम, जिस तरह से राधा कृष्ण को सपोर्ट किए हैं, सारे ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा इस शो से बंधे हुए हैं. हाँ बहुत ही जी. ज़्यादा प्यार देते हैं. आप कुछ क्या बताना चाहेंगी? किस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है अपने ऑडियंस से, फैंस से? कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कोर्स बहुत मिलते हैं बिकॉज़ जिस तरह का ये हमारा शो है. आई मीन इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, चाहे आप यूथ का हो चाहे ओल्डीज़ का हो. ये एक ऐसा शो है जो हर कोई रिलेट कर पाता है जिससे. सो आई थिंक सोशल मीडिया वगैरह पर भी जो हमें जिस तरह का प्यार मिलता है, इट्स आई थिंक अमेजिंग. तो ऑफ कोर्स खुशी तो बहुत होती है. मैम, जिस तरह से आपकी कैरेक्टर निभा रही हैं आप, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा है अभी तक का आपका? चैलेंजिंग आई थिंक रहा था शुरुआत में, क्योंकि राधा कृष्णा एज अ कपल, एज अ जोड़ी, सुमेध मल्लिका इतने दे सो लव्ड एज अ कपल कि उनके बीच में पहली बार ये लोग किसी तीसरे को ला रहे थे जो था रुक्मिणी का कैरेक्टर. एंड आई रिमेंबर इनफैक्ट मुझे बहुत कहा भी गया था बाय द होल टीम, नितिन सर वगैरह से, कि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि तुम्हें बैकलैश मिलेगा. सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट. तो आई थिंक शुरुआत में चैलेंज था, बट आई थिंक आई समहाउ मैनेज टू मेक place in everyone's hearts. And thank you for accepting me. ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग भी आई थिंक अमेजिंग है. किसी एक को मैं पिक नहीं कर पाऊँगी. हम सारे एक ही एज ग्रुप के हैं.
सो वी आर मोर लाइक फ्रेंड्स. तो आई थिंक किसी एक फ्रेंड को आप कभी चूज़ नहीं कर पाते यार, तो वैसी बात है, हम सारे ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. ओके, दिवाली आने वाली है, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाली है? वेल, अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज विच विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर. आप सब खुश रहें, सेफ रहें और प्लीज़ एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें. थैंक यू. थैंक यू. Rolling? So firstly a very big congratulations for your song, ये for your show. 800 complete कर लिए एपिसोड. कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ फीलिंग है, नर्वसनेस है, ये एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों? Very grateful towards everybody who had supported us, given us so much of love. Thanks for being there. It's been 800 episodes and it's a big milestone for us and everybody else throughout this journey. Thank you so much. And we feel blessed with his blessings and the people who have supported us, thank you so much. Yeah, Sumit. Yes, definitely. We never ever thought that we will ever reach 800 episodes, but yeah, it's something which we have to cherish. वो कुछ ऐसा नहीं है जो ऐसे ही मिला है, बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों ने देखना चाहा 800 episodes, right? That love is something which is the reason why we are here. Secondly, blessings from the Almighty. हमारे श्री राधा, श्री कृष्ण और हमारी सबके भगवान, उन्होंने जो हम पे कृपा बरसाई है, हमारे दर्शकों ने जो हम पे कृपा बरसाई है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. एंड डेफिनेटली द होल क्रू हैज़ रियली वर्क हार्ड. जितने लोग आप देख रहे हो सभी ने बहुत मेहनत की है. सब आसपास आप लोग भी कैमरा लेके हमेशा आए हो और आप सब ने हमारी बातें लोगों तक पहुंचाई है. आप लोग भी जितने माइक है, जितने भी टाइप के हमने आज तक गोल्डन ये वो सब जो, थैंक यू सो मच आप सबका भी. यू गाइज आर द रीज़न वाई everything is happening. Tree plantation भी हुआ, क्या कुछ बताना चाहेंगे? Obviously we both were unaware that we're going to do the tree plantation and स्मृति वन कहलाया गया है उससे, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो हमने किया. So I had teary eyes because that's something which going to remain with us after years while we're going to leave this place. So it will be memorable and I'm very grateful and thankful to Siddharth sir and the whole Swastik team. आप दोनों ने जो कैरेक्टर निभाया है वो तो काफ़ी विशेषताएं से भरी है, काफ़ी उन्होंने मतलब इस तरह से हम लोग अलग ही इमेजिन करते हैं और आप लोग जिस तरह से निभाए हैं ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या कुछ रहा है आप लोग? सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि आप अगर पूरे दिल से काम करते हो. दैट साइड प्लीज कम हाँ दिस हाँ नाउ इट्स गुड. तो आई गेस सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है कि हम दिल से जब करें तो हमेशा बी कंसिस्टेंट अबाउट इट. बट देन विद दिस शो जितना लोगों ने प्यार किया है, जितनी एंथुजियाज्म और प्यार उनका है, सपोर्ट उनका है, वो बहुत पेशेंटली वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में क्या आएगा, नेक्स्ट वीक क्या आएगा, कौन सा नया ट्रैक आएगा. एंड आई गेस दैट्स अ बिग थिंग. सो we are just looking forward to give our best performances for the audience who are waiting for us. They are loving us. हम अपने साइड से बस कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट दे सकें. So we are trying our best. Let's see आगे क्या कैसा है. Yeah, and you? चैलेंजिंग पार्ट ये रहा है हम सब की तरफ से अगर बोलूँ तो एक शो हम चलाते हैं, हम सब मिलके चलाते हैं, उसको कैसे आगे ले जाना है, कैसे उसको उसी वैसे ही कायम रखना है जैसा वो चल रहा है. वो सब आपका प्यार मिलता है तो हमें उतनी हिम्मत मिलती है. तो सबसे चैलेंजिंग आई थिंक वही है कि आप 3 साल से ऐसे काम कर रहे हो, ऊपर से वही जोन कैरी करना. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सो वही है आई थिंक सो फॉर एवरीबॉडी एल्स.
माइथोलॉजिकल शो करना बहुत ही ज़्यादा टफ माना जाता है और हिस्ट्री को जिस तरह से आप लोग दिखाते हैं, जिस तरह से भगवान को आप लोग दिखाते हैं, सो सबसे ज़्यादा आप लोग को क्या कुछ सीखने को मिलता है, ये जानना चाहूँगी। सोचिए एक किरदार एक्चुअली ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और बहुत सच्चाई वाली बात है। आप जब डेली बेसिस पे भगवान का किरदार करते हो तो फिर भी आपकी लाइफ बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान आपको पूरा मिल जाता है, उसको एम्ब्रेस करना, आचरण में लाना और डेली लाइफ में उसको उपयोग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। 12 घंटे में शूट करते हैं, शूट के बाद का टाइम होता है जो हमारी लाइफ होती है। तो उसमें हमें बहुत कोशिश करनी होती है कि टू कोप अप विद थिंग्स, टू गिव अपने लोगों को टाइम देना, अपने आप को टाइम देना, बहुत सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ बनाती हैं। सो बस कोशिश करते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली, दूसरी जर्नी अलग से चलती है। सीखने ये मिला कि दे आर गुड डेज एंड दे आर बैड डेज। बैड डेज आर द डेज दैट गिव अस पेन, and as soon as the pain turns into experience and learning, they become good days. So वो एक सिंपल चीज़ है जो मैं अडैप्ट करता हूँ कि आज दुख है, कल खुशी होगी, आज खुशी का माहौल है तो कल दुख का भी माहौल आएगा। That's it. I would say there is a bit difference while we're doing mythological shows apart from social and historical. So we have to work really hard because we know the people around the world, maybe India or whosoever who believes in such true characters we are portraying on screen. So it's a bit difficult, not bit, very much difficult to portray such characters and getting stick to it throughout this journey. So it's very different from other shows. So मैं यही कहूँगी कि मुश्किल है। हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हिस्टोरिकल अलग है, माइथो अलग है, बट ये जो शो रहा है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत मतलब all of us out there, they are very lucky, very blessed to have been working in the show throughout this journey. So I'm very grateful, very thankful to everybody out there, to our family, to the Swasti production, everybody. कृष्ण जी तो गुण से भरपूर थे, कौन सा ऐसा गुण है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है? नटखट जो श्री कृष्ण थे, वो गुण जब मुझ में एक्चुअली कई बार मैं सीरियस होता हूँ, बट जिन लोगों के सामने मैं बच्चा बन के रह पाता हूँ, उनके सामने मैं जो मस्ती करता हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लंबे समय तक याद भी रहता है, एंड दोज आर द मोमेंट्स आई एक्चुअली एंजॉय, लाइक ट्रूली। राधा की कौन से गुण आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? राधा की गुण ये है कि वो इतना तो मैं इतना डीपली जानती नहीं हूँ, ना कि मैं शो के थ्रू हम इतना बता भी पाएंगे जो कि वो एक्चुअल में थी, बट जिस हद तक मैंने जाना है, मैं यही कहूँगी कि मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, बट उनके अंदर जो पेशेंस, जो लेवल है, जो ठहराव है, जो इनोसेंस है, और उनका दिल आई थिंक बहुत प्योर है। आई डोंट थिंक सो कि एनी अदर ह्यूमन would carry inside themselves. It's very difficult to carry that thought, that feelings, that emotions, that bhav. So उस चीज़ को मैं बहुत appreciate करती हूँ, and I'm always grateful towards her, towards everybody. आपकी जो ऑन स्क्रीन सो जिस तरह से आपकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग दिखी है, ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग को ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया है, सराहा है। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग किस तरह से आप दोनों शेयर करते हैं? बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी फाइन को एक्टर एंड अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी काइंड। बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे मुझे, अगर मैं ये कहूँ, और मैं बहुत वैल्यू करता हूँ उसका प्रेजेंस। मैं ही नहीं, और आई गेस सभी लोग वैल्यू करते हैं उसकी प्रेजेंस, एंड आई गेस सो कि यही राधा कृष्ण में सब जगह यही आप देखोगे, पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर, पीपल अंडरस्टैंड, लर्न फ्रॉम ईच अदर, दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। मैं यही कहूँगी कि बहुत कम लोग होते हैं बीइंग अ ह्यूमन जो आपकी लाइफ में कुछ छाप छोड़ के जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ही इज़ वन ऑफ देम, ऑब्वियसली ही इज़, बट ही विल ऑलवेज बी स्पेशल in my life, whether he be as a co-actor, an artist, whatever he be in future, and obviously a close friend. I truly admire him and I appreciate him for whatever he is and whatever he'll be in future. Yeah. So अभी फेस्टिव सीजन चल रही है, दिवाली आने वाली है, किस तरह से तैयारी चल रही है? अभी तो
Done. सो लास्टली व्यूअर्स और फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि अभी 800 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सबका प्यार हमारे साथ है, आपकी वजह से हम यहाँ पर हैं। आप सबने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। यस तो व्यूवर्स को अगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत दिल से कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूवर्स। जैसे मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कह रहा था मैं कि वो लोग देखते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। हर एक सीन जो उनको अच्छा लगा, हर एक एक्टर जिसकी जहाँ जहाँ मेहनत अच्छी लगी, एक एक चीज़ वो मेंशन करके अप्रिशिएट, दैट्स अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच, आप सबकी वजह से हमारा शो जहाँ है वहाँ है। वी लव यू लॉट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, राधे राधे। डॉन सोनू जी, विवेक आ जाओ। नहीं सब काट देते साथ। राधा कृष्ण टीम सत्या आओ ना। अरे आजा प्लीज आ जाइए। तो क्यों नहीं आ रहे? आगे सर आइए ना। कैसे हो? राधे राधे। एक ऐसा भी करो सर। रिचुअल बोल रहा हूँ ऐसा भी करो। मेरा वही तकलीफ है यार, ये हाथ का। सबसे मस्त वाला तो खाली अब दारू पीने से। अरे नहीं मत करे नहीं ऐसे कैसे इतना थोड़ा आना ही पड़ेगा। चिकन दे दूं साफ करना है। कुछ फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा उससे बड़ा फर्क नहीं ऐसे हाँ सही है। ओके सो राधा कृष्ण ने 800 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और अभी सेलिब्रेशन भी चालू है। किस तरह की फीलिंग है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप दोनों? नहीं अभी तो सेलिब्रेशन की शुरुआत भी नहीं हुई है, अब थोड़ी देर और रुकिए फिर देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट डे आज हमारे लिए। अभी हमने स्मृति वन की स्थापना की तो उसके बाद अब हम सब साथ में मिलेंगे और इन्जॉय करेंगे। बहुत दिनों बाद भी मिल रहे हैं इन टाइम्स में। लेकिन सेलिब्रेशन सब करते हैं, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन जो क्रू मेंबर के साथ में सबके साथ में वो सबसे बढ़िया। देखो एक्टर के साथ सेलिब्रेशन सब करते हैं 500-700, लेकिन जो असली सेलिब्रेशन जो शो की जान होती है, जो हमारे क्रू मेंबर्स जो अपनी दिन रात, हम तो 12 घंटे मेहनत करते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो दिन रात मेहनत करते हैं शो की वजह, जो असली मेहनत, उनके साथ अगर आप सेलिब्रेशन करते हो तो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता है।
सो अभी दिवाली भी आने वाली है, उसका किस तरह से आप सब सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम फिर से मिलेंगे दिवाली में, फिर पार्टी करेंगे। नहीं, दिवाली में हम सब साथ मिलते हैं, नॉर्मली लास्ट कुछ सालों से नहीं हो पा रहा था कोविड के लिए, पर आई थिंक दिस ईयर अगेन हम सब मिलेंगे और दिवाली में वापस से हम लोग एक फैमिली है, एक परिवार है, तो वापस से मिलेंगे, हम वापस सेलिब्रेट करेंगे साथ। यहाँ प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, यहाँ स्वास्तिक फैमिली मत, वास्तव में फैमिली है, परिवार है सब यहाँ पे। जितने भी अगर ऐसा नहीं एक्टर है, क्रू मेंबर ही सर का परिवार है, मतलब ऐसा सर सबको फील कराते हैं, तो वो बहुत और स्वास्तिक में रोज सेलिब्रेशन होता है, मतलब रोज सीरियसली कभी ना कभी, मतलब सब यूनिट के मेंबर का बर्थडे होता है तो उनका केक कटता है, जो भी कुछ प्रोग्राम सब केक करता है, तो ऑलवेज इतने सेलिब्रेशन जहाँ होता है जहाँ हमेशा काम खुशी से होता है, पॉजिटिव वाइब्स, तो यहाँ पर ऑलवेज सेलिब्रेशन होता है। स्वस्तिक प्रोडक्शन जिस तरह से डे टू डे ग्रो कर रही है, जिस तरह से अपना प्लेटफॉर्म बड़ा कर रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या कुछ खास होने वाला है ऑडियंस के लिए? जी डेफिनेटली लोगों का प्यार है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और भी कुछ वेब सीरीज़ बना रहे हैं, हम कुछ फिल्मों की तरफ और काम कर रहे हैं, कुछ और टीवी की सीरीज़ भी आ रही हैं, हम कुछ एनिमेशन सीरीज़ बना रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में हम कदम रख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सबका आशीर्वाद रहे, ब्लेसिंग्स रहे और प्यार रहे, आई थिंक हम बढ़ते रहेंगे। सर के साथ आपकी किस तरह से बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? ये आप इतना सुन लिया फिर भी कम है क्या? अब और क्या सीना चीज के देखो कि मेरे दिल में सिद्धार्थ तिवारी है। बॉन्डिंग बहुत अच्छा इंसान है अर्पित का, मैं बोलना चाहता हूँ कि एक मतलब मैं बहुत सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, हम बहुत सालों में अलग अलग रिलेशनशिप्स लोगों से बनते हैं, पर कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो काफ़ी प्योर होते हैं, उनमें ऐसा कुछ नीड ग्रीड और बाकी कोई रीज़न से नहीं है। मुझे इंसान इतना अच्छा है, आई थिंक ही सच अ गुड फादर, मोर देन अ फादर, ही इज़ बीन सच अ गुड सन। आई थिंक मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन लोगों की जो जिनके पास एक फैमिली की वैल्यू होती है, अपने परिवार के लिए साथ में होते हैं, तो मुझे ये हमेशा से ही बहुत अच्छा इंसान लगा है। मैंने हमेशा बोला है, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, शायद अब लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है, पर वो सच है। हमेशा ही मेरे को ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंसान है, इसके साथ हमेशा अच्छा हो, खुशियाँ मिले, तो एक के बाद एक खुशियाँ मिल रही हैं। अभी वापस से लक्ष्मी आई है इसके घर पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप लोग तो आए थे मेरे घर पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।